चलिए देखिए, आज आप लोग फिर से क्लास 9th और 10th का निर्देशांक ज्यामिति हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, बहुत सिंपल सा भाषा में और बहुत शॉर्टकट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको 9th और 10th का निर्देशांक ज्यामिति का जो भी बेसिक जो भाग होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, इसमें गौर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि 9th 10th 11th 12th के रिलेटेड मैथ का आपको जो मैथ होता है ना उसका क्वेश्चन हम लेके आते रहते हैं। और आपको मैथ में कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कीजिए, उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए क्या करना है जी। पहले निर्देशांक ज्यामिति में देखिएगा क्या होता है कि पहले हम लोग देखिए ये होता क्या है, इसको एक्स अक्ष बोला जाता है। देखिए गौर से, और ये वाई अक्ष होता है, गौर करिए। यानी ये वाले भाग होता है एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। ठीक, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। और जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है उसको मूल बिंदु कहा जाता है, यानी एक्स अक्ष। ठीक, और ये होता है एक्स डैश, यानी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश होता है ना। अब देखिए जिस पर डैश लगा रहता है उसको एक्स अक्ष बोला जाता है, यानी एक्स इसको डैश बोला जाता है। ठीक है, अगर गौर कीजिएगा यहाँ पे एक्स या वाई इस पे डैश नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस होगा। अधिकांश बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आप लोग देखिए एक्स और वाई इस पे डैश नहीं लगा हुआ है ना तो ये प्लस होगा। अगर इस पे डैश लग गया तो ये क्या होगा, माइनस होगा। देखिए एक्स वाई पे डैश नहीं है तो ये प्लस होगा, एक्स पे डैश है वाई पे डैश है तो ये माइनस होगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसका देखिए यानी +1 इधर का जो एक्स है ना इस पे डैश नहीं लगा हुआ है ना, अगर इस पे डैश नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी प्लस होगा, धनात्मक होगा। ठीक, यानी एक हो गया +2 +3 +4, यानी आपका जितना बार लाइन रहेगा उतना आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब इस पे डैश लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 है ना। इसमें देखिए डैश है क्या, नहीं ना, तो ये प्लस होगा, +1 +2 +3 +4 +5। इसमें देखिए डैश लगा हुआ है ना तो माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब देखिए ये क्या हो, एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, हम समझ गए। अब क्या क्या किए हैं कि एक्स जिस पे डैश लगा रहता है और नेगेटिव होता है अर्थात माइनस यानी ऋणात्मक होता है, जिस पे डैश नहीं लगा रहता हो पॉजिटिव प्लस या धनात्मक होता है ना। अब देखिए क्या करना है जी, यहाँ तक हो गया। अब देखिए बहुत आदमी क्या होता है कि बच्चे लोग सब याद करता है कि प्रथम पाद में देखिए, हाँ इसको क्या बोला जाता है, इसको प्रथम पाद बोला जाता है, प्रथम पाद बोला जाता है, इसको द्वितीय पाद बोला जाता है, इसको द्वितीय पाद बोला जाता है, इसको बोला जाता है तृतीय पाद बोला जाता है, तृतीय पाद बोला जाता है, इसको चतुर्थ पाद बोला जाता है, चतुर्थ पाद बोला जाता है। अच्छा देखो, यानी ये प्रथम बोला जाता है, इसको द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद बोला जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये हो गया ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, प्रथम पाद होता है, ठीक है, इसको द्वितीय पाद बोला जाता है, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ भी लिखा जाता है ना। अब क्या होता है कि इसको बहुत बार क्या होता है कि बच्चे लोग इसको रट्टा मारता है। रट्टा कैसे मारेगा, ऐसे मारेगा रट्टा, यानी यहाँ पे बोली लिखेगा, यानी प्रथम पाद में क्या होता है तो प्लस प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए, देखो गौर से देखिएगा, द्वितीय पाद में क्या होता है, द्वितीय पाद में होता है क्या तो माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद में क्या होता है तो माइनस माइनस होता है। चतुर्थ पाद में क्या होता है, चतुर्थ पाद में क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। अब इसको बच्चा क्या करता है, इसको रटता रहता है, रट्टा मारता है। हाँ, प्रथम पाद में क्या होता है तो प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होता है। लेकिन नहीं, आप रट्टा मारिएगा प्लस माइनस के कंफ्यूज पड़ जाइएगा, वहाँ गलत आपका हो जाएगा। और इसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता रहता है, सब्जेक्टिव इसके रिलेटेड बनता है क्वेश्चन। अब क्या करना है,
अब देखिए रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझिए कि ये कहाँ से आया प्लस माइनस, यानी प्रथम पाद में ही प्लस प्लस क्यों होता है, द्वितीय पाद में ही माइनस प्लस क्यों होता है, तृतीय पाद में माइनस माइनस क्यों होता है। रट्टा मारने से नहीं होता है, आप कंसेप्ट समझिए कि कहाँ से आया है ना। अब देखिए जो आपको बताना चाहें, देखिए गौर से, इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है। देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है ये, यानी सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है। गौर कर लेना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है, या एक्स, देखिए एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी एक्स रहे या एक्स डैश रहे, लेकिन सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है, उसके बाद ही वाई अक्ष की प्राथमिकता होती है या वाई डैश की प्राथमिकता होती है। अब जरा देखो गौर से क्या करना वाला है। अब देखिए ये प्रथम पाद है, प्रथम पाद में क्या कीजिएगा, यानी देखो प्रथम पाद है, प्रथम पाद में क्या मेरी बोले हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है। क्या होती है, सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है। अब जरा गौर करो, ये एक्स प्रथम पाद है ना, तो देखिए यहाँ पर एक्स ये है ना, और ये वाई है। देखिए गौर से, ये एक्स है और ये वाई है, और सबसे पहले एक्स अक्ष का मान लिखा जाता है। एक्स मेरा क्या है, ये प्लस है। देखिए गौर से, एक्स मेरा प्लस है ना, तो प्लस लिख दिए। उसके बाद वाई क्या है, देखिए तो वाई भी प्लस है ना, तो प्लस हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रथम पाद में प्लस प्लस, समझ गए। सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है, उसके बाद वाई अक्ष की प्राथमिकता होती है। तो पहले हम एक्स लिख दिए, एक्स का मान मेरा क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख दिए। वाई भी मेरा प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसीलिए प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है। अब देखिए सेकेंड में क्या करना है, देखिए गौर से, सेकेंड में सबसे पहले क्या बोले हैं कि एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है। अब देखो एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है, तो एक्स मेरा क्या है, प्लस की माइनस, तो माइनस है तो माइनस लिख दो। और वाई देखिए प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है। हो गया। तृतीय में क्या करना है, देखिए किसी भी घर में चले जाओ, आप सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता ही लिखना, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या एक्स है ना, एक्स मेरा प्लस है कि माइनस है, प्लस है ना, ये एक्स सॉरी माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। वाई प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, बस हो गया। तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है। देखिए चौथा पाद में क्या होता है, क्या बोले कि सबसे पहले एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है। क्या होती है, एक्स अक्ष की प्राथमिकता होती है। तो आप एक्स लिखो, प्लस है कि माइनस, प्लस है तो प्लस लिख दो। वाई प्लस है कि माइनस, माइनस है तो माइनस लिख दो। यानी चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। समझ गए। अब रट्टा मारने की तो कोई जरूरत नहीं होगा, आप इस कंसेप्ट से अपने आप निकाल लीजिएगा, हाली हाली ऐसे पार लीजिएगा। हाँ, प्रथम द्वितीय लिख लीजिएगा पूरा, है ना। अब देखिए एक चीज कंफ्यूजन है, इस पूरे भाग को क्या बोला जाता है। अरे तो पूरे भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। जितने ये भाग सब है ना, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको चतुर्थांश बोला जाता है। इसको चतुर्थांश बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो चतुर्थांश बोला जाता है। यानी ये पूरा देखिए चतुर्थांश, जिसमें चार चतुर्थांश हो, यानी देखिए 1 2 3 4, चारों घर को चतुर्थांश कहा जाता है ना। यानी पूरा भाग को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश हम लोग बोलते हैं। हो गया। चलिए अब देखिए क्या करना है कि इसके रिलेटेड किस प्रकार का कैसा क्वेश्चन आता है, हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। अब देखिए एक चीज और, इसमें गौर करने वाली बात क्या है, अगर यहाँ पे 2 रख दिया जाए और यहाँ पे माइनस में अगर 5 रख दिया जाए, देखो गौर से, तो आपको बता दे ये पहले वाला होता है ये एक्स होता है, और दोबारा वाले वाई होता है। कोई भी रहे, चाहे इधर माइनस है इधर प्लस है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहला वाला भाग क्या होता है, एक्स होता है, दोबारा वाला भाग क्या होता है, वाई होता है। आपको बता दे एक्स को ही भुज कहा जाता है और वाई को ही कोटि कहा जाता है। ये एक्स है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भुज बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब क्या है, प्लस रहे माइनस रहे एक्स को ही भुज बोलते हैं, या प्लस रहे माइनस रहे वाई को ही कोटि कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक,
अब देखिए इसके लिए क्वेश्चन क्या किस प्रकार का आता है देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या, पूछ देगा 2 माइनस में 3 रख देगा या माइनस में 2 रख लो, है ना, यानी किस पाद में है। ठीक, अब जरा गौर करना, इसके आगे क्या चीज का चिन्ह माइनस है तो माइनस, ये 3 का आगे माइनस है तो माइनस। देखिए तो माइनस माइनस किस में है, देखिए तो तीसरा में है ना, तो इसका मान हो जाएगा तीसरा पाद। कोई दिक्कत, तृतीय पाद में, है ना। अगर आपसे पूछ सकता है क्या माइनस में 6 और प्लस में क्या बोलते हैं कि 2 रख दीजिए, ठीक है, ये किस पाद में है, देखिए गौर से, किस पाद में स्थित है। देखो वाह, इस 6 का आगे क्या चीज का चिन्ह है, माइनस है ना, 6 का आगे माइनस। अब देखिए 6 के आगे माइनस का चिन्ह है और 2 का आगे प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस किस में रहता है, माइनस प्लस दूसरा में रहता है कि नहीं रहता है, तो बस द्वितीय पाद। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए पूर्णांक रहे बटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मान लेते हैं 1/2 रख दिया जाए और 2 रख दिया जाए, अब बोल दिया जाए आपको कि किस चतुर्थांश में है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है, तो बोले किस में है, देखिए गौर से, उस फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 1/2 क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस, 2 क्या है, प्लस में है ना, तो माइनस प्लस किस में आता है, देखिए था दूसरा में आता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाएगा, द्वितीय पाद। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस में आपको समझाया जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अगर देखिए अगर आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बोल देगा -6 माइनस दे देगा, कहेगा मैं भुज के मान बताइए, भुज क्या है, आप भुज बताओ क्या, अब बताइए भुज क्या। अब जरा देखो तो क्या बोले हैं, पहिलका वाले क्या होता है, भुज होता है, और दोबारा वाले क्या होता है, कोटि होता है ना। अब भुज क्या मान का, भुज क्या होता है, -6 हो जाएगा मेरा भुज, समझ रहे, यानी पहला वाले भाग ये भुज होता है, दोबारा वाले कोटि होता है। ये आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है 1/2 और माइनस में 6 में x का मान क्या है, x का मान क्या है, क्या है। अब देखो x का मान क्या है, इसमें देखिए तो पहला वाला भाग क्या है मेरा x, यहीं पे समझाया, देखिए गौर से, पहला वाले x को भुज बोला जाता है, दोबारा वाला का y को कोटि कहा जाता है, तो मेरा x को बोला तो x क्या हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए अगर आपसे कह दिया जाए माइनस में 6 और प्लस 2 कर दिया जाए, ठीक, में कोटि का मान क्या होगा, कोटि क्या, कोटि क्या, पहला क्या होता है भुज, दोबारा क्या होता है कोटि, क्या होता है हमारे पास ये 2 आंसर। कोई दिक्कत। अगर आपसे देखिए एक क्वेश्चन आपके पास दे देगा -6 या दूसरा लेते हैं 3 - 2 दे देगा, देखिए क्वेश्चन एक रहेगा, ठीक है, और देखिए किस किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, इस दोनों पैटर्न का देख लीजिए। एक तो ये हो गया किस भाग में है, किस पाद में है, किस पाद में स्थित है, हो गया एक चीज। देखो दूसरा देखिए क्या है कि भुज का मान क्या है। अब देखिए क्या कर रहा है, कोटि, कोटि का मान क्या है, हो गया कोटि का मान। अब देखिए अब से पूछ सकता है क्या, x का मान क्या है, y का मान क्या है। तो देखो क्या करना है, एक क्वेश्चन है और 5 पैटर्न सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्या करना, क्या कहता है कि किस पाद में किस उदाहरण में स्थित है। तो देखो बा 3 का कौन सी का चिन्ह है, देखिए गौर से, 3 - 2, 3 का कौन सी का चिन्ह है, प्लस है ना, प्लस, और 2 का माइनस है, प्लस माइनस किस में जाता है, देखिए चौथा में जाता है, किस में जाता है, चौथा में जाता है, तो चौथा पाद में हो गया। बोलो कोई दिक्कत। भुज का मान क्या है, भुज का मान क्या है, तो हम लोग जानते हैं पहला को यानी x बोला जाता है और x को भुज कहा जाता है, ठीक, यानी पहले वाले भाग को x, दोबारा वाले भाग को y बोला जाता है, और x को बोला जाता है भुज और y को बोला जाता है कोटि, बोला जाता है कोटि।
तो भुज क्या है देखिए गौर से, भुज बोलता है तो भुज मेरा 3 होगा ना, तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। कहता है कोटि, तो कोटि हमारे 2 होता है ना, -2 हो जाएगा। अब कहता है एक्स का मान, देखिए ना, देख के बना देवे देगी है ना 3, ये 3 हो जाएगा एक्स का मान, और वाई का मान क्या है -2, -2 हो गया। ये आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, ये इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस, हम लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पूरा, कोई हार्ड है नहीं, क्योंकि आपका जितना भी मैथ का कंसेप्ट होता है बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया जाएगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी प्रकाशन का मैथ हो, आपको बहुत सिंपल सा प्रोसेस में, बहुत सिंपल सा प्रोसेस में बताया जाएगा। क्योंकि मैथ अगर देखिए शुरू से अगर आप पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रत्येक दिन 8 बजे लाइव क्लास चलेगा, प्रत्येक दिन चलेगा। तो करिए आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आपको कोई भी टॉपिक मैथ का जो आपको समझ से बाहर है, समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसको हम बतलाने का प्रयास करेंगे, और बहुत सिंपल सा प्रोसेस में बतलाएंगे। मैथ कोई हार्ड होता नहीं है, अगर आप इसका प्रोसेस समझ आते हैं, कंसेप्ट समझ आते हैं, तो आपका मैथ कोई हार्ड है नहीं तो बच्चा तो मैथ देके भागता रहता है कि मैथ बहुत हार्ड होता है, लेकिन कोई मैथ हार्ड नहीं होता, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आप क्या कीजिए कि प्रत्येक दिन आपको 9th 10th 11th 12th का जो मैथ होता है ना, 8 बजे आपको लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि लाइट कट पीस होता है। देखिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। इसको उतार लीजिए, ये सब है ना, नोटिस कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए।